यह कहानी हमें भाग्य, कर्म और जीवन की सच्चाई को समझने में मदद करेगी। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो अपनी किस्मत को कोसता था, लेकिन बुद्ध के मार्गदर्शन से उसे अपने जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आया। यह कथा न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि इसमें भावनाओं का ऐसा संगम है कि यह श्रोता के हृदय को छू जाएगी। बहुत समय पहले मगध राज्य के एक छोटे से गांव में धीरू नाम का एक युवक रहता था। धीरू बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, मजदूरी करता, लेकिन फिर भी उसके हाथ में कुछ नहीं आता। वह अपनी गरीबी से तंग आ चुका था। जब भी वह देखता कि कोई समृद्ध व्यक्ति आराम से जीवन बिता रहा है, तो वह सोचता, क्या मेरा भाग्य ऐसा ही लिखा है? क्या मैं कभी सुखी नहीं रहूंगा? एक दिन जब वह थका मांदा घर लौटा, तो उसकी मां ने उसे समझाया, बेटा, जीवन में हर किसी को उसका भाग्य मिलता है। हमें कर्म करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। लेकिन धीरू को इस बात पर विश्वास नहीं था। उसने तय किया कि वह अपने प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए गौतम बुद्ध से मिलेगा। धीरू ने सुना था कि गौतम बुद्ध श्रावस्ती के पास जेतवन विहार में ठहरे हुए हैं। उसने अपनी यात्रा शुरू की और कई दिनों तक पैदल चलते हुए वहां पहुंचा। जब वह बुद्ध के दर्शन के लिए पहुंचा, तो बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उसने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और जब सभा समाप्त हुई, तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुम अपने मन की बात मुझसे कहना चाहते हो? धीरू ने अपनी व्यथा सुनाई। भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिलता। मैं गरीब हूं, दुखी हूं। क्या मेरा भाग्य ही ऐसा है? क्या मैं कभी सुखी नहीं हो सकता? बुद्ध ध्यान से उसकी बात सुनते रहे और फिर बोले, वत्स, भाग्य में वही मिलता है जो हमारे कर्मों के अनुसार होता है, परंतु कर्म से भी बड़ा होता है ज्ञान। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम चंद्रकेतु था। वह बहुत न्यायप्रिय और धर्मपरायण था। उसके राज्य में दो व्यापारी थे। एक का नाम सौमित्र था और दूसरे का नाम विष्णुदत्त। दोनों बहुत मेहनती थे, लेकिन उनके जीवन में बहुत अंतर था। सौमित्र की दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी। उसकी आमदनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वहीं विष्णुदत्त का व्यापार बिल्कुल ठप था। उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता था और वह कर्ज में डूब चुका था। एक दिन विष्णुदत्त निराश होकर राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं भी सौमित्र की तरह मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं मिलता। क्या मेरा भाग्य ही खराब है? राजा ने उसकी बात सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, कल सुबह तुम दोनों व्यापारी मेरे महल आओ। अगले दिन सौमित्र और विष्णुदत्त राजा के महल पहुंचे। राजा ने दोनों को एक एक पोटली दी और कहा, इसमें कुछ बीज हैं, इन्हें खेत में बो दो और देखो कि क्या होता है। सौमित्र ने बीज लेकर तुरंत अपने खेत में बो दिए। उन्हें पानी दिया और उनकी देखभाल करने लगा। दूसरी ओर विष्णुदत्त ने सोचा, ये तो सिर्फ बीज हैं, मैं इन्हें बाद में बो दूंगा। उसने वह पोटली अलमारी में रख दी और भूल गया। कुछ ही हफ्तों में सौमित्र के खेत में हरी भरी फसल लहलहाने लगी, जबकि विष्णुदत्त के पास कुछ भी नहीं था। जब राजा ने दोनों को बुलाया और पूछा कि उनके पास क्या परिणाम आया, तो सौमित्र ने अपनी समृद्धि दिखाई, जबकि विष्णुदत्त ने लज्जित होकर कहा कि उसने बीज बोए ही नहीं। राजा मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है। तुम दोनों को समान अवसर मिले, लेकिन जिसने परिश्रम और ज्ञान से उसका उपयोग किया वही सफल हुआ। सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं मिलता। कर्म से भाग्य भी बदला जा सकता है। बुद्ध ने धीरू की ओर देखा और बोले, वत्स, यह कथा तुम्हें क्या सिखाती है? धीरू की आंखों में आंसू थे। वह समझ चुका था कि केवल भाग्य को कोसने से कुछ नहीं मिलेगा। उसने विनम्रता से कहा, भगवान, मैं समझ गया कि केवल परिश्रम से ही हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। मैं अब शिकायत नहीं करूंगा, बल्कि पूरी लगन से कर्म करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, स्मरण रहे, कर्म और ज्ञान से ही भाग्य को बदला जा सकता है। भाग्य केवल लिखी हुई लकीरें नहीं हैं, बल्कि यह हमारी मेहनत और लगन से बनता है। धीरू ने बुद्ध के चरण स्पर्श किए
और प्रण लिया कि अब वह अपने जीवन को एक नई दिशा देगा। जब वह गांव लौटा तो उसने एक नया दृष्टिकोण अपनाया और उसकी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे वह सफलता की ओर बढ़ने लगा और कुछ वर्षों में उसकी गिनती गांव के सबसे सफल किसानों में होने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य और कर्म का गहरा संबंध होता है। यदि हम अपने भाग्य को लेकर निराश हो जाते हैं और प्रयास करना छोड़ देते हैं तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन यदि हम बुद्धि और मेहनत से अपने कर्म करते हैं तो भाग्य भी हमारा साथ देता है। इसलिए हमेशा याद रखें, भाग्य में जो लिखा होता है वह जरूर मिलता है, लेकिन कर्म और ज्ञान से हम अपने भाग्य को और बेहतर बना सकते हैं।